नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एयर लेयरिंग यानी गुटी कलम के फेल होने के कुछ ज़रूरी कारण पर बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्लांट प्रोपगेशन यानी एक प्लांट से उसका क्लोन प्लांट तैयार करने का एयर लेयरिंग एक सबसे बेस्ट मेथड है। देखिए, अब तक का तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है, जिसे दाब कलम के नाम से भी जाना जाता है। कुछ ऐसे पौधे जिनको कटिंग से तैयार करना काफ़ी कठिन होता है, उनकी कटिंग आसानी से नहीं लगती है, जैसे कि अमरूद, आम। लेकिन एयर लेयरिंग मेथड से इन पौधों की क्लोनिंग बहुत ही आसानी से की जाती है। काफ़ी व्यूवर्स के कमेंट्स आते हैं कि हमारी एयर लेयरिंग सक्सेस नहीं होती है, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिससे आपकी एयर लेयरिंग सक्सेस नहीं हो पाती है, फेल हो जाती है। तो आइए इसे जानते हैं। सबसे पहला कारण है कौन कौन से पौधे में किस किस तरह की जड़ें पाई जाती हैं उसका पता न होना। जैसे इस हिबिस्कस प्लांट को ही ले लीजिए। इसमें जब नए नए वाइट कलर के रूट्स बनते हैं तो वे काफ़ी पतले होते हैं। इसलिए इसमें अगर आप एयर लेयरिंग करने के लिए चिकनी मिट्टी लेंगे तो या तो वो एयर लेयरिंग फेल हो जाएगी या रूट्स आने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, वो भी सिर्फ कुछ बहुत रूट्स के साथ, क्योंकि पतले रूट्स चिकनी मिट्टी को छेद पाने में काफ़ी समय लगा देते हैं। लेकिन अगर आप भुरभुरी मिट्टी को यूज में लेंगे तो जड़ें जल्दी आती हैं और खूब सारी जड़ें निकल कर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंगो या गवावा प्लांट को ले लेते हैं, जिसमें मोटी जड़ें निकलती हैं। इसलिए इनकी एयर लेयरिंग में आप चिकनी मिट्टी भी लेंगे तो भी वो इजीली सक्सेस हो जाएगी, क्योंकि मोटी जड़ों द्वारा चिकनी मिट्टी को भेद पाना काफ़ी आसान होता है। तो यहाँ पर यह क्लियर हो गया है कि जिस पौधे में जैसी जड़ें होंगी उसी के अनुरूप अगर आप मिट्टी लें तो एयर लेयरिंग आपकी कभी फेल नहीं होगी। इसके बाद दूसरा कारण है मोटी टहनी में एयर लेयरिंग करने पर कैम्बियम लेयर को अच्छे से स्क्रैच न करना। कैम्बियम लेयर यानी ऊपर के बार्क को रिमूव करने के बाद जो वाइट कलर का जो चिकना परत होता है वही है कैम्बियम लेयर, जिसे अच्छे से स्क्रैच न करने पर एयर लेयरिंग फेल हो जाती है। क्योंकि अच्छे से स्क्रैच न करने पर कैम्बियम लेयर में बार्क यानी छिलके का बनना फिर से शुरू हो जाता है, जिसे हमने हटाया हुआ होता है। और जाहिर है अगर बार्क फिर से बन जाएगा तो उस पार्ट से जड़ें नहीं निकलेंगी, और ऐसा सिर्फ मैच्योर और मोटी ब्रांच में ही होता है, जबकि पतली सॉफ्ट ब्रांच में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो बार्क फिर से बना सके। इसलिए पतली टहनी में एयर लेयरिंग करने के लिए आप कैम्बियम लेयर को ज़्यादा स्क्रैच ना करें या फिर बिल्कुल ही ना करें। मतलब यहाँ पर मोटी वाली मैच्योर ब्रांच के जस्ट उलट हो जाएगी। इसके बाद तीसरा कारण है दोस्तों, बार्क यानी छिलकों को रिमूव करने के लिए जब हम 2 रिंग कट लगाते हैं तो इसमें सावधानी नहीं बरतते हैं। सावधानी न रखने पर कभी कभी बार्क के साथ साथ वुड वाला पार्ट भी काफ़ी कट जाता है या डैमेज हो जाता है। हालांकि ऐसा कम ही होता है। अगर आप पहली बार एयर लेयरिंग करते हैं तो यह गलती आपसे हो सकती है, इसलिए ये भी एक रीज़न होता है एयर लेयरिंग के फेल होने का। इसके बाद चौथा कारण है मौसम के अकॉर्डिंग सही मीडिया का चुनाव न करना। जैसे अगर आप स्प्रिंग सीजन में एयर लेयरिंग करते हैं तो मिट्टी की बजाय अगर आप कोकोपीट जैसी सॉफ्ट मीडिया का प्रयोग करेंगे तो इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को भी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी लंबे दिनों तक होल्ड करके रखता है, जो कि स्प्रिंग सीजन में इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन रेनी सीजन में इसकी ज़रूरत नहीं रहती। रेनी सीजन में आप नॉर्मली मिट्टी का ही प्रयोग कीजिए, यह ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद पांचवा कारण है पन्नी को लपेटने के बाद उसे अच्छे से एयर टाइट ना बांधना। जैसे अगर आप स्प्रिंग सीजन में एयर लेयरिंग करते हैं और मीडिया में आप मिट्टी लेते हैं तो मिट्टी की नमी एयर पास होने की वजह से जल्दी सूख जाएगी और एयर लेयरिंग फेल हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इसे आप रेनी सीजन में करते हैं और कोकोपीट को यूज में लेते हैं तो वहाँ पर अधिक मॉइस्चर की शिकायत हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि बारिश का पानी कोकोपीट में जाता रहेगा और कोकोपीट नमी को काफ़ी ज़्यादा सोखने की क्षमता रखता है, काफ़ी ज़्यादा होल्ड करके रखता है। इस वजह से उससे भी हमारी एयर लेयरिंग फेल हो जाएगी। दोस्तों, कोकोपीट क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, इस पर मेरी एक पर्टिकुलर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद छठा कारण है हम एयर लेयरिंग करने के लिए जो भी मीडिया यूज करते हैं उसमें खाद का मिला देना, और ऐसा ज़्यादातर लोग करते हैं।
देखिए हिबिस्कस, ओलियंडर इस तरह के पौधे ज़्यादा हार्डी टाइप के होते हैं। इस तरह के पौधों में अगर आप खाद मिलाकर भी एयर लेयरिंग करते हैं तो भी वो इजीली सक्सेस हो जाएगी। लेकिन अगर आप रोज प्लांट जैसे पौधों में एयर लेयरिंग करते हैं और उसमें आप ज़्यादा खाद मिला देते हैं तो उसकी एयर लेयरिंग फेल भी हो सकती है। तो यह भी एक रीज़न होता है एयर लेयरिंग के फेल होने का। इसके बाद 7वां कारण है गलत समय पर एयर लेयरिंग करना। जैसे अगर आप विंटर सीजन में एयर लेयरिंग करते हैं तो वो सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि विंटर सीजन में सभी परमानेंट प्लांट डोरमेंसी यानी सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं और वो अपनी ग्रोथ बिल्कुल ही बंद कर लेते हैं। इसलिए इस मौसम में ग्रोथ बंद होने की वजह से एयर लेयरिंग भी फेल हो जाती है। सिर्फ गिने चुने परमानेंट प्लांट में ही आप विंटर में एयर लेयरिंग कर सकते हैं, जैसे रोज प्लांट, क्योंकि रोज प्लांट के लिए विंटर सीजन सबसे ज़्यादा अनुकूल होता है। इस सीजन में रोज प्लांट ग्रोथ भी खूब करता है और फ्लावरिंग भी भर भर कर करता है। इसके बाद 8वां कारण है दोस्तों, जब आपके एयर लेड ब्रांच में वाइट जड़ें आ जाती हैं थोड़ी बहुत, तो भी उसे आप काटने में जल्दबाजी ना करें। आप उन जड़ों को अच्छे से मैच्योर होने दीजिए और खूब सारी जड़ों को निकलने दीजिए। जड़ों का पूर्ण रूप से विकसित न होने की वजह से जब हम इन्हें कट करके अलग से लगाते हैं तो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाता है, उसके डेड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके बाद 9वां कारण है टूल्स की साफ़ सफाई। आप एयर लेयरिंग करने के लिए कटर, ब्लेड वगैरह जो कुछ भी आप यूज करते हैं उसे आप अच्छे से धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए या फिर उसे स्टेरिलाइज कर लीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह से। देखिए कुछ प्लांट ज़्यादा सेंसिटिव टाइप के होते हैं, जैसे कि रोज प्लांट। रोज प्लांट में अगर आप गंदे टूल्स का प्रयोग करते हैं एयर लेयरिंग करने के लिए तो फिर उसमें फंगस लग सकता है और एयर लेयरिंग फेल हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ हार्डी वैरायटी के भी प्लांट होते हैं, जैसे आपका देसी हिबिस्कस, ओलियंडर। इस तरह के पौधों में अगर आप एयर लेयरिंग करते हैं और आपकी टूल थोड़ी बहुत गंदी भी रहती है तब भी वो सक्सेस हो जाते हैं, वो इसे झेल लेते हैं। इसलिए दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस पौधे में फंगस जल्दी लगता है, फंगस को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसमें आप एयर लेयरिंग करने के लिए अच्छे खासे साफ टूल्स का ही प्रयोग कीजिएगा। इसके बाद 10वां कारण है, जब आप किसी मोटी और बड़ी ब्रांच पर एयर लेयरिंग करते हैं और एयर लेयरिंग सक्सेस होने के बाद जब उसे आप कट करके अलग लगाते हैं तो उसकी आप थोड़ी बहुत भी ब्रांच की प्रूनिंग नहीं करते हैं, तो ऐसे में वो एयर लेयर ब्रांच सक्सेस नहीं हो पाती है। लगाने पर वो धीरे धीरे मुरझाने लगती है, क्योंकि उसमें जड़ें कम होती है, प्लांट के अकॉर्डिंग उसमें भरपूर जड़ें नहीं होती हैं और पौधा काफ़ी बड़ा होता है, मतलब कि ब्रांच काफ़ी बड़ा होता है। तो उन सभी ब्रांच में वो फूड की सप्लाई अच्छे से नहीं कर पाता है, उसे झेल नहीं पाता है, इस वजह से वो फेल हो जाता है। तो इसका भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बड़े एयर लेड ब्रांच को रिपोर्ट करने से पहले आप उसकी थोड़ी बहुत ब्रांच की प्रूनिंग ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि उसे रिपोर्टिंग स्ट्रेस न लगे और वो आसानी से सर्वाइव कर सके। तो दोस्तों ये थे मुख्य ऐसे 10 कारण जिस वजह से आपकी एयर लेयरिंग फेल हो जाती है। आप इन 10 सभी बातों का ध्यान रखिएगा तो आपकी एयर लेयरिंग कभी फेल नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।